हेलो एवरीवन। सो चलते हैं आगे, जानते हैं कैपिटल बजटिंग के बारे में। ओके। सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि कैपिटल बजटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। सो आज अपन जानेंगे कि कहाँ-कहाँ कैपिटल बजटिंग यूज़ होती है और क्या-क्या इन्वेस्टमेंट्स प्रपोज़ल्स आते हैं एंड हाउ वी कैन एनालाइज़ कि कौन-सा प्रपोज़ल इज़ गुड फॉर आवर कंपनी और इट इज़ नॉट सूटेबल। सो कैपिटल बजटिंग को इवैल्यूएट करने के थोड़े बहुत तरीके हैं। उसमें आते हैं, मेजरली जो आता है, नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया एंड डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग इज़ लाइक कि विद टाइम, राइट? विद टाइम क्या हो रहा है, हमारा जो वैल्यू है रुपीज़ का या मनी का, वो कम होता है, राइट? बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन। सो उसको बैलेंस करने के लिए हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं सो दैट हमको ये पता चल सके कि आज अगर हमको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, राइट? अगर मैं आपसे कहूँ कि आज 5 लाख रुपए हमको मिल रहे हैं कोई प्रोजेक्ट पे और वही 5 लाख रुपए हमको मिलेंगे 5 साल बाद, तो कौन-सा बेटर है? ये 5 लाख जो आज मिल रहा है टुडे, या हमको जो 5 साल बाद 5 लाख रुपए मिलेगा वो बेटर है? ये है फ्यूचर। द थिंग इज़ कि एवरी डे हम इन्फ्लेशन हमको हिट कर रहा है। तो ये 5 लाख जो है वो जब फ्यूचर में जब चला जाएगा तब ये 5 लाख नहीं रहेगा। हम इसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज लगाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 टू 10% कुछ भी, जिससे कि हम ये जो 5 लैक्स है, वो 5 लैक्स ना होके वो कोई वैल्यू आ जाएगा समथिंग आपका 4,17,000 और समथिंग लाइक दिस, राइट? ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज़ ये जो डिस्काउंटिंग है, हम ये 5 लैक्स जो हमें 5 साल बाद मिलने वाला है, हम उसको डिस्काउंट कर रहे हैं और हम उसकी वैल्यू आज जानना चाह रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम, राइट? सो ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। सो आप बिना डिस्काउंटिंग के भी पता कर सकते हैं, बट वो एक शैलो चीज़ होगी व्हिच इज़ एब्सोल्युटली नॉट प्रैक्टिकल। सो जब नॉन डिस्काउंटिंग की बात करते हैं तो उसमें जो 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ पेबैक पीरियड एंड एआरआर, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। बिकॉज़ मैं खुद बिलीव करती हूँ कि एवरी डे वैल्यू कम हो रही है पैसे की, तो नॉन डिस्काउंटिंग करके हमें कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपके साथ ये 4 जो है इसके क्राइटेरियाज़ वो डिस्कस करूँगी। दैट इज़ डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, पीबी मीन्स पेबैक पीरियड, एनपीवी नेट प्रेज़ेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड आईआरआर। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक कोई भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए कि वेदर इट इज़ गुड फॉर आवर कंपनी और नॉट, राइट? तो मैंने बहुत ही सिंपल डेफिनिशंस ली है आप लोग के लिए एंड वो अपन सॉल्व करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि इसकी फ़ॉर्मूलाज़ क्या है। मैं आपको लॉजिक भी बता दूँगी इसका, आपको ऐसा नहीं है कि आपको फ़ॉर्मूलाज़ ही लर्न करनी है। अपन लॉजिक और फ़ॉर्मूला दोनों ही लर्न करेंगे सो दैट आप कभी भी आगे फ्यूचर में इसको यूज़ कर रहे हों, चाहे एक्सेल यूज़ कर रहे हों या सिंपल कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर पे भी कर रहे हो, तो यू आर एबल टू मेक दिस थिंग्स प्रॉपर्ली, राइट? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ अपन जानेंगे कि कैसे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, राइट?